आज का मेरा जो सेशन है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आईएमसी क्यों करें, कैसे करें, कैसे करें, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स। कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए थे और उस पॉइंट्स को लेकर के हमारी आपकी वार्तालाप होगी और हम आपसे बात करेंगे। आईएमसी बिजनेस में काम करने के लिए कुछ आपको निम्नलिखित नियम का पालन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जब बिजनेस की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने क्या चयन किया था? क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ गए थे हम? नहीं, मुझे नहीं पता था आईएमसी बिजनेस के बारे में, लेकिन मैंने इसका चयन करते समय कुछ बिंदु पे हमने जोड़ दिए, उसके बारे में मैंने समझा। क्या समझा? पहला समझिएगा, ये बात मैं हर स्टेज पे बोलता हूं और अभी बोलने वाला हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले किस कंपनी की कहां की है, तो पता चला कंपनी स्वदेशी है। दूसरा, मैंने जानकारी बढ़ाई तो मालूम हुआ कि इस कंपनी के खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तीसरा, अगर मैं बात करूं कि आईएमसी के टोटल प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, आयुर्वेद के, क्योंकि उस समय तक भारत में आइस पाइस वाली कंपनियां थी, आयुर्वेद वाली कंपनियां आज भी, पहले भी कोई नहीं थी और आज भी आगे भी कोई नहीं होगी। पूरी तरह से आयुर्वेद पे काम करने वाली डायरेक्ट सेलिंग की आज भारत की पहली कंपनी है। और चौथी, अगर मैं बात करूं कि आईएमसी व्यवस्था के अंदर आईएमसी के पास कोई और पार्टनरशिप नहीं है, पूरा कमांड है कंपनी का। और छठा हमने देखा, पांचवा हमने देखा कि आईएमसी के पास आईएमसी के अलावा कोई काम नहीं है, सारा फोकस आईएमसी पे ही है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। आज कंपनी की मजबूरी है कंपनी को चलाना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है। ट्रेडिंग करने वाली कंपनियां बंद कर दी थी, आज ये नहीं कल मैं कभी बल्ब का सीएनए हुआ करता था, ये ब्रांड नहीं, दो ब्रांड, वो नहीं ब्रांड तो वो ब्रांड, कभी भी पाला बदल देगा। ऐसे लोग जिनके प्रोडक्ट बाहर से बन के आते हैं, इनका बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं होता ऐसे कंपनियों का। जिसके मालिक 5-5, 6-6, 7-7 पार्टनर है, ऐसे कंपनियों को हमने बंद होते देखा है। और अभी देखा, अभी कई कंपनियां, नाम नहीं लूंगा, कई को बुरा लग जाता है कि अरे रिलायंस जी आप हमें टारगेट मैं नहीं करता यार, वो तो होना ही होना है, तुम ना मानो मगर हकीकत है फ्रेंड, वो तो होना ही होना है। अब ये कंपनियां क्या नाम था, आगे क्या पीछे क्या था, वो लाइफ कर रहे थे, कौन लाइफ है ना, 4 कंपनी बनी कि नहीं बनी? अगर बंद करने की बात करूं तो एक कंपनी अभी 2007 में स्टार्ट हुई थी, 2021 में 15 साल चलाने के बाद पार्टनरशिप वाली कंपनियां बंद हुई कि नहीं बंद हुई? यूं ही चलती है, नहीं चलती फ्रेंड। तो इन चीजों को देख करके, इन बिंदुओं पे मैंने फोकस किया और मैंने आईएमसी की मैंने शुरुआत की और मैं कामयाब हुआ। और आज हमारे साथ जो काम करने वाले लोग जो सीरियस है वो कामयाब हुए। अब उसमें आपका निम्नलिखित बातों पे किस किन चीज पे ध्यान देना होगा? पहले तो इन चीजों पे भी ध्यान देना होगा, इन चीजों पे। जो आज कहते हैं मैं आज आईएमसी के स्थान में मैं वहां चला गया, वहां नहीं गया, वो फिर आ जाएगा, फिर पोस्टर डालेगा, अब मैं वहां भी नहीं हूं। अभी लगातार पोस्टर आ रहे हैं कि मैं वहां गया था, अब वहां भी नहीं हूं। भैया ना आप यहां हो ना वहां, कहीं नहीं हो आप कहीं नहीं हो। आईएमसी छोड़ के चले गए, आप पूरी जिंदगी, मैं वादा करता हूं आपसे, मैं दावा करता हूं कि जो आईएमसी छोड़ के गया वो कभी लाख रुपए की प्याउट का कभी पोस्टर नहीं डाल सकता। मैं खुल के बात करता हूं, 1 लाख रुपए कमाने का, चाहे 10 साल काम कर ले, 1 लाख रुपए का वो प्याउट पोस्टर नहीं डाल सकता, क्योंकि नहीं है पैसा, नहीं है पैसा। फ्रेंड्स, अब किन किन चीजों पर ध्यान देना है? सबसे पहला, अगर आप अभी बिजनेस को करने जा रहे हैं तो उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद और कंपनी का चयन करें। तो कंपनी मैंने बताई थी आईएमसी, और उत्पाद का चयन करें, क्योंकि आईएमसी के पास बहुत सारे उत्पाद है, अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम करती है। कंपनी डिसीज प्रोडक्ट पे भी काम करती है, कंपनी हेल्थ प्रोडक्ट पे भी काम करती है, कंपनी एफएमसीजी पे भी काम करती है, कंपनी
कॉस्मेटिक पे भी काम करती है, कंपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे भी काम करती है, कंपनी वेटनरी प्रोडक्ट पे भी काम करती है। तो सब पे काम करेंगे उलझ जाएंगे आप। तो आप उत्पाद का चयन करें कि किस पे मैं काम की शुरुआत करूं। मैं अपनी बात करूं। अब आप पूछेंगे सर आपने कैसे शुरुआत किया था? तो मैंने 32,000 के प्रोडक्ट लेने के बाद, प्रोडक्ट जब मैंने 32,000 को उठाए तो उसमें जो टोटल प्रोडक्ट थे वो ऐसे प्रोडक्ट थे जो जिसे मैं हाथ में पकड़ा दूं तो वो मना ना करे, उसकी जरूरत रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको चयन करना होगा। अब गांव के अंदर आप फेशियल किट तो नहीं बेच पाएंगे ना आप, तो वहां तो आपको वेटनरी और एग्रीकल्चर में ही काम करना होगा। तो फ्रेंड्स, दूसरा, उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता का मूल्यांकन करें कि उसकी गुणवत्ता क्या है और उसका मूल्यांकन आप करें, क्योंकि काम आपको करना है। अगर मैं बात करूं, पहले ही मैं बता चुका हूं, कंपनी की प्रतिष्ठा, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप पता करें। अभी कई कंपनियां जो लायबिलिटी में 12-12 करोड़ की लायबिलिटी है। अभी गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी मनी का कोई अगर आ जाए, कोई ऐसा, जो कि मैं सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में 1-2 साल में भारत में वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चलेंगी जो 100-200-500 करोड़ की सिक्योरिटी मनी जो कंपनी देगी वही कंपनियां चल पाएंगी। बाकी कंपनियों के जो जो नेटवर्क में काम करने वाले लोग वो मजबूरन दूसरी कंपनी में जाने के लिए तैयार होना होगा। मजबूरी है, उनका नेटवर्क टूटेगा, दूसरी कंपनी में जाएंगे वो। ये हो सकता है। आज कोई भारत में बैंक नहीं खोल सकता। बैंक खोलने के लिए उसको गवर्नमेंट को सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, तब जाके बैंक खोल सकता है। तो फ्रेंड, यहां पे समझने की क्या है कि अगर आज जरा देखिए कि ऐसी कोई कंपनी आ गई, ऐसा गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी आ गई, तो क्या जिस कंपनी में काम करे, क्या उसकी अगर 500 करोड़ की सिक्योरिटी मनी आ गई, तो जिस कंपनी में काम करे क्या उसकी औकात है देने की? अगर उसकी औकात नहीं है तो फ्रेंड आपका तो भविष्य अंधकार पे है। मान लेते हैं कि आप फिर क्या करोगे? 10,000 20,000 लोगों को नेटवर्क बनाया, फिर कहां जाओगे आप? तो उससे पहले ही आप आईएमसी का दामन थाम लीजिए। ये थोड़ा मैं टॉपिक बढ़ा दे रहा हूं आपको। अब आगे मैं बात करूं, कंपनी के अनुभव का मूल्यांकन कीजिए। कंपनी के अनुभव का, भाई आज आईएमसी को 17 वर्ष हो गए। कंपनी धूप बारिश सब झेल चुकी है। आज कंपनी की सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट के पास इतना है, आज कंपनी के आज करोड़ों रुपए बैंक खाते में इतना है कि उतने में तो कंपनियां 100-200 कंपनियां बन जाए। आज कई लीडर ऐसे होते हैं कि 1,50,000 कमा लेते हैं, 1,00,000 2,00,000 10-20 लाख कमा लिया तो अपनी कंपनी बनाने लगते हैं, अपनी कंपनी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपनियां नहीं है, ये आपके भविष्य से खिलवाड़ करती है। कंपनी के व्यावसायिक योजना और लक्ष्यों का मूल्यांकन करें। भाई कंपनी का लक्ष्य क्या है, कंपनी चाहती क्या है, यानी कंपनी का उद्देश्य, अगर मैं क्लियर बात करूं तो कंपनी का उद्देश्य क्या है पता करें। भाई आज आईएमसी का उद्देश्य क्या है पता है आपको? लोगों को स्वस्थ बनाना। और लोगों को, कई लोग बोलते हैं सर थोड़ा प्रोडक्ट का दाम और कम हो जाए। अगर कंपनी का अगर लक्ष्य, अगर उद्देश्य ये होता कि हमें मार्केटिंग करनी है, हमें माल बेचना है, तो कंपनी क्वालिटी से समझौता करके और नीचे ले आती रेट को। लेकिन नहीं, कंपनी मना करती है कि नहीं। आज देखिए, एक अपने पास लीव केयर सिरप है, आज बाजार में, आज पूरे भारत के अंदर इस क्वालिटी की सिरप लोग आपको 300 रुपए में भी आपको 200 ml देने वाला नहीं है जो क्वालिटी इसके अंदर है। क्योंकि हमारे पास कई आयुर्वेदाचार्य से हमारे संपर्क है, कई आयुर्वेदाचार्य से हमारे संपर्क है। वो बात करते हैं, कहते हैं यार सर जबरदस्त, और रिजल्ट जिसको दे दिया जाए, फैटी लीवर उसका खत्म। तो फ्रेंड्स, यहां पे समझने की जरूरत यह है, यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि कंपनी जो उत्पाद बनाती है वो उसी क्वालिटी पे ध्यान रखती है। इसके अलावा नेटवर्क बनाना, अपने आसपास के लोगों से संपर्क करें। भाई कई लोग ऐसे होते हैं कि ज्वाइन करते ही वो बहुत दूर अपने रिश्तेदार से वो बात करते हैं, उनको वहां के लोकेशन के बारे में, वहां स्टोर है कि नहीं है, वहां दुकानें हैं कि नहीं है, ये सब, यानी अपने आसपास बिजनेस ना करके
जहां पे विदाउट इन्वेस्टमेंट कारोबार हो सकता है। मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैं जब 32,000 के इनकम पे पहुंच गया तब मैं आसाम की तरफ रुक किया था। आसाम इसलिए मैं गया था कि मुझे मालूम है कि आसाम के अंदर 99.9% लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है। उस समय थी, अब तो खैर आईएमसी पहुंच गया आसाम में, आईएमसी के राइसिन ऑयल पहुंच गया आसाम में, जिसके कारण अभी परसेंटेज घटा है। मुझे मालूम है कि वहां गैस की प्रॉब्लम है और हर एक व्यक्ति को श्री तुलसी एलो डाइजेस्ट की जरूरत है। और जहां कोई एक व्यक्ति वहां पिएगा नहीं, वहां तो खाता है आदमी, जहां कोई आदमी अगर उसको इस्तेमाल किया तो परमानेंट कंज्यूमर बन जाएगा। और जब कंज्यूमर बनेगा तो आने वाले समय में, और मैं बताऊं दोस्त, नकल सभी करते हैं लेकिन बराबरी कोई नहीं कर पाता। आईएमसी की श्री तुलसी के जैसा कोई बाजार में तुलसी नहीं है। बहुत लोग नकली बना रहे हैं, बहुत नाम से बना रहे हैं, लेकिन अगर गूगल पे सर्च करेंगे, जब करते हैं तो वर्ल्ड नंबर 1 तुलसी आईएमसी ही आता है। तो वर्ल्ड नंबर 1 तुलसी का इस्तेमाल करें और बहुत रिजनेबल प्राइस में, मात्र 210 रुपए में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपको मिलता है। सोशल मीडिया का उपयोग, सोशल मीडिया का उपयोग आपको सही तरीके से करना है। अपना कहते हैं कि वो डांस करके और कहीं घूम रहे हैं तो भी डाल दिया, इसकी जरूरत नहीं है। अगर सोशल मीडिया का सही, अगर आप आईएमसी के उत्पादों से अगर आप संतुष्ट है तो आप उसका वीडियो बना करके आप डालें कि हमने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, 2 से 5 मिनट का, कि ये प्रोडक्ट का मैंने इस्तेमाल किया था और इसके मुझे ये लाभ मिले। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का लाभ चाहिए तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन हम शॉर्ट में, फ्रेंड्स इसमें जो महत्वपूर्ण क्या है कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए, महत्वपूर्ण अगर मैं बता दूं, मीटिंग सेमिनार को ज्वाइन करना। जैसे मैं सेशन ले रहा हूं और जो लोग इसके अंदर मौजूद हैं कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होंगे, लेकिन जो इस इंतजार में बैठे हैं कि भगवान आएंगे, हमें भगवान बचाएंगे, हम पानी से निकले क्यों? अगर हमने इतनी ईश्वर में, अगर ईश्वर की मैंने सेवा की है तो एक न एक दिन खुद ही वो मुझको बचाने आएंगे। और फिर वो एक समय क्या आएगा, बाढ़ में डूब के मर जाएंगे, फिर बाद में डालेंगे पोस्टर कि हम भी आईएमसी में थे। फ्रेंड्स, आपको मीटिंग सेमिनार में जाना बहुत जरूरी है। आसपास के होने वाले मीटिंग, यहां तो मैं कहता हूं कंपनी के इवेंट्स, कंपनी समय समय पर बड़े बड़े इवेंट्स करती है, थोड़े से टारगेट रखती है कि आप इस टारगेट क्यों रखा जाता है, टारगेट क्यों रखा? कंपनी चाहे तो भारत के 1,40,00,000 लोगों को हरिद्वार घुमा दे, सबको होटल में टिका दे, लेकिन क्यों कंपनी सिलेक्ट करती है कि आप इस काबिल हो कि नहीं हो, आपके मार्केट में आपकी वैल्यू है कि नहीं, आपकी इज्जत है कि नहीं है, आप 25,000 बिजनेस वैल्यूम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या अगर जो आगे 25,000 बिजनेस वैल्यूम नहीं कर सकता तो हरिद्वार कैसे घूमेगा? अभी तो कंपनी ने बहुत बढ़िया दे दिया है इस महीने, सुपरस्टार बनिए, क्वालिफाइड सुपरस्टार बनिए और अगले महीने मेंटेन कीजिए और 14,000 का ब्लड सर्कुलेशन मशीन आप फ्री गिफ्ट ले जाइए। कितना बढ़िया ऑफर कर दिया है, कई लोगों को अभी जानकारी नहीं है। जबरदस्त, पिछले महीने में हजारों लोगों ने मशीन अचीव किए। तो फ्रेंड्स, मीटिंग सेमिनार इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि फ्रेंड्स, अगर जो लोग मीटिंग सेमिनार से दूर रहते हैं, जो लोग सीखने से वंचित हो जाते हैं, ऐसे लोग कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के इनकम का सुख नहीं भोग पाते हैं। ऐसे लोग सुख नहीं भोग पाते हैं।